डायरेक्टर मॉडर्न कॉन्वेंट स्कूल की जो डायरेक्टर हैं सपना शर्मा जी से आपसे मुलाकात कराना चाहेंगे और कुछ ऐसी बातें इनसे पूछना चाहेंगे जिनके सवाल लोगों के दिमाग में चलते रहते हैं। नमस्कार मैम। अच्छा, नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन आपसे है कि लोग कहते हैं ये मेरा है, ये मेरे हैं, ये मेरे अपने हैं, तो अपने कौन है? अपना तो कोई भी नहीं है। अपना कौन है? अपना तो कोई भी नहीं है। अपना सिर्फ ईश्वर है और कौन है। वो ही जन्म के साथ में था, उसी ने पैर भेजा धरती पे, वो ही लेके जाएगा। और हम कहते हैं हमने किया, हमने तो कुछ किया ही नहीं। जो हमने यहाँ पर रहकर करा भी वो भी उसकी मर्जी से ही हो रहा है, वही करवाता है। तो अपना तो सिर्फ कन्हैया ही है। मेरा तो ऐसा मानना है और मेरे जीवन का ये बहुत अच्छा अनुभव भी रहा है कि अपना अगर है तो वो सिर्फ कन्हैया है। आप हमारे पास 36 करोड़ देवी देवता हैं। आपको जिस पर विश्वास करना है आप कीजिए। बात विश्वास की और आस्था की होती है ना। आपका आस्था और आपका विश्वास इसमें रहता है, आप उन्हीं को मानिए, वही अपने और कोई अपना नहीं। यहाँ तो संसार में सिर्फ आपको पहले देखेंगे लोग कि क्या आप मेरे किसी काम आ सकती हैं। हाँ, मतलब ही है ना। अगर आप काम आ सकती हैं तो लोग आपसे बात करेंगे, मित्रता करेंगे, रिलेशन रखेंगे। नहीं तो फिर कोई मतलब ही नहीं है मित्रता का या रिलेशन। तो अपना तो सिर्फ ईश्वर ही है, इसको बदले में कुछ चाहिए नहीं होता। सिर्फ भावना चाहिए होती है, प्रेम चाहिए होता है, भाव चाहिए होता है, उसको कुछ भी नहीं चाहिए होता। अच्छा, नेक्स्ट मेरा आपसे एक छोटा सा सवाल है कि सुख क्या है? जैसे और सुख को एक्सप्लेन करें तो आप सुख की परिभाषा को क्या? सुख की परिभाषा तो मेरे हिसाब से संतोष अगर है जिस जीवन में हम जी रहे हैं, हम अपने कर्मा को कर रहे हैं और कर्म करने के बाद में अगर हमारे को किसी का कर्जा नहीं या किसी के प्रति ईर्ष्या नहीं है दिमाग के अंदर, तो हम बहुत सुखी हैं, बहुत ज़्यादा सुखी हैं। मन में कोई द्वेष नहीं है, मन में कोई पाप नहीं है। रात को जब सोते हैं तो ईश्वर मतलब एक अपराध बोध से अगर हम नहीं सोते हैं या हम एक स्ट्रेस से नहीं सोते हैं कि अरे मुझे तो उसका पैसा देना है यार, तो मेरे को 4 बात सुना दी, या मैंने ये नहीं किया, या मैंने आज अपना कर्मा पूरा नहीं कराया है, वो नहीं है सुख। सुख सिर्फ इसमें ही है कि ईमानदारी से अपना कर्म करके जाओ। गीता में भी ये लिखा हुआ है कि आप अपना कर्म करो और कर्म करके आप निश्चिंता से भगवान के ऊपर भरोसा रखते तो वही सुख है। जीवन का सांसारिक सुख और उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। क्या एक औरत के लिए उसका सरनेम होना बहुत जरूरी है? अगर कोई, जैसे आपने देखा है कि कोई भी नाम होता है उसके पीछे सरनेम होता है, तो उसी से उसकी पहचान होती है, तो क्या वो बहुत जरूरी है? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं। मुझे तो यही समझ में नहीं आया हु मेड द रूल्स। मैं तो ये समझती हूँ हु मेड द रूल्स, किसने बनाई ये रूल्स किसने बनाती है, पहले तो ये समझ में नहीं आता। हाँ, शादी एक संस्था है, बनाई गई होगी लोगों ने कि ठीक है साथ रहेंगे, बच्चे होंगे, सब कुछ होगा, लेकिन सरनेम बदलने का या सरनेम लगाने का रूल किसने बनाया मुझे समझ में नहीं आता। आज की स्त्री जो है वो पढ़ी लिखी होती है, हर लड़की पढ़ती है, हर माँ बाप चाहता है कि मेरी बेटी पढ़े। किसी की बेटी डॉक्टर है, किसी की बेटी इंजीनियर है, किसी की बेटी खुद टीचर है, किसी की बेटी पायलट है। तो मैं समझती हूँ अगर नाम के पीछे वो लगे ना, डॉक्टर ये, पायलट ये, टीचर ये होता है सरनेम। सरनेम और सब नहीं होते, वो तो बदलते रहते हैं वक्त समय के साथ में। मान लीजिए पति ने छोड़ दिया, अब क्या करेगी औरत? सरनेम बदलती फिरेगी। पिता के घर से निकल गई तो सरनेम बदल गया, पति ने छोड़ दिया तो सरनेम बदल दिया। तो जो बदल जाती है चीज़ वो कैसे सरनेम हो गई आपकी? आपकी स्त्री की अपनी पहचान ही उसका सरनेम होनी चाहिए। उसके नाम के आगे क्या लगा हुआ है, वेदर शी इज अ डॉक्टर, वो कुछ भी हो, काम छोटा बड़ा नहीं कह रही है मैं। डॉक्टर और इंजीनियर के नाम लेने है तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कहती हूँ कि डॉक्टर इंजीनियर्स ही होते हैं। आप अगर कोई भी काम अगर आप करते हैं, प्रोफेशनल, अगर आप जाने जाते हैं अपने नाम से, अपने काम से, तो वो आपका सरनेम होना चाहिए। वो सरनेम नहीं जो माँ बाप ने आपको दे दिया, फिर उसके बाद पति ने आपको दे दिया, फिर उसके बाद उसने भी छीन लिया, तो फिर वो कैसे सरनेम हुआ? वो तो कोई सरनेम ही नहीं हुआ। अब आपसे आखिरी सवाल है, बस एक, आपके अकॉर्डिंगली मौत क्या है? परम शांति का अनुभव।
क्योंकि जब हम ये इसके पीछे एक बहुत बड़ी फिलॉसफी होती है कि जब हम अटैच रहते हैं ना मटेरियलिस्टिक चीज़ों से या फिर अपनों से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हम रखते हैं, तो मुझे लगता है कि फिर दोबारा जन्म लेना पड़ता है, उन्हीं के साथ रहना पड़ता है, प्रारब्ध शुरू हो जाता है उन्हीं के साथ में। या तो उन्होंने कुछ गलत किया है तो हम आ गए, या हमने कुछ गलत किया है तो फिर हम आ गए, और जन्म जन्मांतर का ये सिलसिला चलता रहता है। तो असीम शांति में डिटैचमेंट हो जाओ। मौत से पहले ही एक कॉर्ड होती है जो काटते हैं ना बच्चे पैदा होता है, तो वो कॉर्ड जो है हमारी बहुत सारे लोगों के साथ बंधी होती है। हमारी बहन है, हमारे भाई हैं, हमारे माँ हैं, हमारे पिता हैं, बहुत सारे लोग, हमारे दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं। सबसे पहले तो उस कॉर्ड को काटो और उस कॉर्ड को सिर्फ एक ईश्वर के साथ बांध दो, जिसने ये कॉर्ड बनाई है। और उसके साथ में बनाने के बाद में जब मृत्यु को प्राप्त हो गए तो असीम शांति में जाओगे, ना कोई डर लगेगा, ना कोई घबराहट होगी, क्योंकि जिससे आपकी कॉर्ड बंधी हुई है ना, आप उसी के पास जा रहे हैं और दोबारा जन्म जन्मांतर का सिलसिला खत्म हो रहा है हमेशा के लिए। बहुत बहुत अच्छा। जय राधा रमन की जय, जय राधा रमन की जय।